कराची समेत मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल। MQM पाकिस्तान ने तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को इतवार को कराची पहुँचने की हिदायत कर दी। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अरकान असम्बली के साथ तमाम सैनिटर्स को भी फौरी तौर पर मसरूफियात तर्क करके कराची पहुँचने का हुक्म दिया है। इतवार को अहम तरीन हंगामी इजलास मुतवक्के है। बलोचिस्तान के ज़िला खारान में साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद नूर मुस्कानजई पर कातिलाना हमला। फायरिंग से मोहम्मद नूर मुस्कानजई जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हमले में साबिक चीफ जस्टिस पर फायरिंग, वो शदीद ज़ख्मी हुए। उन्हें फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। मोहम्मद नूर मुस्कानजई चीफ जस्टिस बलोचिस्तान और फेडरल शरीयत काउंसिल के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। कायम मकाम गवर्नर बलोचिस्तान जान मोहम्मद जमाली और वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बसिंजो ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। कोयटा बार एसोसिएशन के सदर अजमल काकड़ ने वाक़े की मजम्मत करते हुए अदालतों से बायकॉट और 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया। सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़तरात से मुतल्लिक वज़ारत दाखिला के मुरासले के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया है कि ज़िमनी इंतखाबात मुक़र्ररा वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में हुआ, जिसमें वज़ारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशत गर्दी के ख़तरात से मुतल्लिक मुरासले का जायज़ा लिया गया। तफसीली मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में पोलिंग 16 अक्टूबर को ही होगी। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फ़ौज, रेंजर्स, FC और पुलिस के अहलकार इंतखाबात के मौके पर ड्यूटी सरअंजाम देंगे। इमरान खान ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ रेफरेंडम होगा। 6 माह में महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। जल्द कॉल देंगे। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। अवाम का समंदर बताएगा कौम किधर खड़ी है। MQM से पूछता हूँ, क्या इनके सारे मसाइल हल हो गए? अंदरूनी सिंध वाले भी तैयार हो जाएं, जल्द इन्हें जरदारी हुकूमत से निजात दिलाएंगे। चेयरमैन PTI कराची में जलसे से खिताब कर रहे थे। ये इलेक्शन नहीं हो रहे, ये मुल्क का रेफरेंडम हो रहा है। जब से ये आए हैं चोर, महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दुश्मन भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था पाकिस्तान का जो इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करके नुकसान पहुंचाया। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जो मैं मार्च करने लगा हूं, जिसकी मैं कॉल देने लगा हूं, इस मुल्क की सबसे बड़ी मुजाहरा होगा। अवाम का समुंदर निकलेगा हमारे साथ, सारों को पैगाम देगा इस मुल्क में कि कौम किधर खड़ी है। आज मैं MQM से पूछता हूं कि क्या अब आप खुश हैं जरदारी के साथ बैठ के? क्या जरदारी ने कराची के मसले हल कर दिए? बताएं। अंदरून सिंध के लोग वो भी हकीकी आजादी के लिए तैयार बैठे हैं। मैं ये मार्च से फारग हो लूं, मेरा फिर पूरा रुख अंदरून सिंध पे है। सिंध में अब दौरा करूंगा, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा। ये जो बीमारी लगी हुई है जरदारी की सिंध को, ये इंशाल्लाह इससे आजाद करेंगे। मरियम कहती कि ओहो मैं तो बेकसूर थी और मैं बाइज्जत बरी हो गई हूं। उधर इसहाक डार कहता है मैं बाइज्जत बरी हो गया हूं। अब नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो जाएगा और इस NRO 2 में जरदारी भी बाइज्जत बरी हो जाएगा। सिर्फ बेचारे छोटे छोटे चोर पकड़े जाएंगे पाकिस्तान में। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 2018 में PTI को कराची से 14 सीटें मिली। इमरान खान वज़ीर आज़म बने, वो 4 साल में सिर्फ 8 बार तशरीफ़ लाए। शहर कायद के लिए 1100 अरब रुपए का ऐलान किया गया, मगर 1 रुपया नहीं आया। गलत दवाओं से इलाज करने वाला डॉक्टर दोबारा आकर कैसे इलाज करेगा? वो मलीर में इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। जिन डॉक्टरों के गलत इलाज की वजह से, गलत दवाओं की वजह से ये शहर बीमार हो गया, वही डॉक्टर इसका इलाज उन्हीं दवाओं से कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 में 14 सीटें लेकर इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए। वजीर आजम बनने के बाद 4 सालों में सिर्फ 8 दफा यहाँ तशरीफ लाते हैं। 76 अरब रुपए और एक दफा 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया, उसमें से 1 रुपए एक प्रोजेक्ट नहीं आया। कहते 4 साल गुजर गए कि ये
सूबे में 18वीं तरमीम की वजह से हम काम नहीं कर सक रहे, तो क्या अब इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं तो क्या 18वीं तरमीम खत्म हो गई है? तो जो वजीर आजम पंजाब जीत कर वजीर आजम बन जाता है, फिर कराची के वोटों की अहमियत नहीं रह जाती। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं कि इमरान खान यू टर्न के मास्टर हैं। पीटीआई वाले डंडे लेकर डी चौक आने की धमकियां देते हैं, तो क्या हम खामोश होकर बैठ जाएंगे? एहतजाज एहसन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं हुआ, वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मास्टर है ना यू टर्न के, लेकिन इतना यू टर्न कह रहे हैं कि वो मेरे ख्याल में उनका सर खुद फिरने लगा है कि अब वो कह रहे हैं कि जी मैं तो आई डिडंट नो कहाँ से फैसले हो रहे थे। लॉन्ग मार्चेस हमने भी की और हमने एक गमला नहीं टूटने दिया। ये आते हैं कहते हैं कि जी हम लाठियां लेके आ रहे हैं, इसको आप धमकी दे रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रखे और आप आएंगे रेड जोन में डंडे बरसाएंगे, खून खराबा करेंगे और हम कहेंगे आइए शाबाश माशाल्लाह। ये नहीं जमहूरियत होती। पंजाब में हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने ये मुतालबा किया है, मीटिंग में ये डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके ज़ाहिर है पार्टी क़यादत जो भी फैसला करती है वो हमारे सीनियर लीडर हैं। जो एक रूमर चल रहा है कि एक्शन लिया गया, अभी तक नहीं लिया गया। लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमे का ये मामला है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से दोनों को तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। वफाकी वज़रा को तलबी के नोटिस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब्ज़ाज़ार की जानिब से दिए गए हैं। मुकदमे में नामजद चारों मुल्ज़िमान को 18 अक्टूबर को अपना बयान कलमबंद कराने के लिए थाना सब्ज़ाज़ार तलब किया गया है। नोटिस में वाज़ेह किया गया है कि शामिल तफ्तीश न होने की सूरत में एक तरफ़ा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और सरकारी टीवी पर दिखाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। अदालत ने डीजी एंटी करप्शन को रिकॉर्ड समेत 17 अक्टूबर को अदालत में तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत की। राना सनाउल्लाह की कानूनी टीम ने दायर दरख्वास्त में इस्तदा की कि महकमा एंटी करप्शन ने गलत बयानी करके वारंट गिरफ्तारी हासिल किए, जबकि राना सनाउल्लाह मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं और रूपोश नहीं हुए। मुकदमा सियासी इंतकामी कार्रवाई का नतीजा है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। अदालत आलिया ने राना सनाउल्लाह के गुज़िश्ता हफ्ते सीनियर सिविल जज रावलपिंडी की अदालत से जारी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए और एंटी करप्शन को हर किस्म की कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान और पीटीआई गिरफ्तारियों से नहीं डरते। राना सनाउल्लाह लाहौर आकर देख लें, पीडीएमए से मफाहमत नहीं होगी। अदम एतमाद लाने का शौक़ पूरा कर लें। जब 186 अराकीन लाना पड़े तो आधे रह जाएंगे। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पीटीआई गिरफ्तारियों से डरी है या खान साहब डरे हैं, तो अगर कोई होता है तो फिर 2-4 दिन बाद ज़मानत हो जाती है, वापस आ जाता है। और जो इस्लामाबाद में रहेगा उसको इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। बाकी सारा लाहौर है। राना सनाउल्लाह नु आखो ना आवे थे। आवाम लीग उनके साथ लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी? क्यों नहीं करेगी भाई, ऐसा पूछ के करनी है। यहाँ वो मेरे हक में तो नहीं है ना। अगर वो कहते हैं तो वो अपना रांझा राज़ी करते हैं, तो इसी तरह खुश हो लेने दें। जब मैदान लगेगा ना तो 186 उन्होंने पूरे करने हैं। पहले वो शो करें ना 186, और देखना जब शो करेंगे ना उनके आधे रह जाने हैं। कितना इन्होंने अपना ड्रामा लगाया हुआ था शरीफों ने, ख़ासतौर शहबाज शरीफ जी ये डिलीवर करता है। और ये जब आ गया ना सारा पीडीएम जो है वो कहता था बस आते ही इसने सारी चाबियाँ इसके पास हैं, इसने चलाने और मोटर स्टार्ट कर देनी है। ये एक्सपोज हो गया बिल्कुल। इन्हें एक है ये शरीफ इस्तीफ़ा देकर घर चले जाए। मोहम्मद कोई बात प्यार करांगे ना। मैं 22 साल हम इकट्ठे थे। नवाज शरीफ जो है ना उसने इधर वो ऊपर रडार लगाया हुआ है और वो नीचे देखता है कि अब वहाँ कोई जहाँ उसने पाँव रखना है ना ज़मीन खुश्क है। वो कहता है जब वो करता है ना तो उसको खुशबू नहीं आती खुश्की की। ब्रॉडशीट इंक्वायरी केस में अहम पेशरफ्त साबिक चेयरमैन नैब नवीद अहसन को FIA ने दोबारा तलब कर लिया। FIA ने लीगल कंसल्टेंट नैब अहमद बिलाल सूफ़ी को भी तलब कर लिया।
ज़राए के मुताबिक दोनों साबिक नैब अफसरान को पहले भी नोटिस भिजवाए जा चुके हैं। दोनों को 11 और 12 अक्टूबर को तलब किया गया था। FIA ज़राए के मुताबिक दोनों अफसरान अब तक इंक्वायरी में शामिल होने से गुरेज़ा हैं। जस्टिस अजमत सईद ने ब्रॉडशीट केस की इंक्वायरी की थी। कराची में मज़ीद 3 अफराद जाम बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक शख्स ज़िंदगी की बाजी हार गया। पंजाब में भी 302 नए केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू काबू से बाहर हो गया। कराची में डेंगू से मज़ीद मरीज़ जाम बहक हो गए, जिससे सिंध में हलाकतों की तादाद 49 हो गई। 24 घंटों के दौरान सिंध में 381 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से जाम बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। शिमाली इलाकों में सर्दी बतदरीज बढ़ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा, ताहम शिमाली पहाड़ी इलाकों में सर्दी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के जनूबी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं रही। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में दर्जा हरारत 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।